अगर आप लोग भी वियतनाम जाने की ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हो एंड अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस करना है द रियल रॉ एंड अनटच्ड वियतनाम, जहां पर आपको सिर्फ खूबसूरत व्यूज दिखेंगे, बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस मिलेगी एंड जो नॉर्मल टूरिस्टी चीजें भी है उनको भी आप बेस्ट तरीके से कर पाओगे एट द मिनिमम कॉस्ट, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। नमस्ते एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं अरिहंत वैद हूं, एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर जो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव ट्रैवल कंटेंट लेकर आता है। और इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत रिसेंटली वियतनाम की एक अमेजिंग ट्रिप की थी फॉर 9 नाइट्स एंड आज मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बताने वाला हूं, राइट फ्रॉम वीज़ा एप्लीकेशन टू कैसी सस्ती फ्लाइट्स मिलेगी, क्या कॉस्ट पड़ेगा, कैसे वहां पर लैंड होकर इमिग्रेशन करना है, कौन सी जगहें देखनी है, कौन से एक्सपीरियंसेस करने हैं। इतनी खूबसूरत जगहें जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, ट्रस्ट मी, मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी काफ़ी सारी रील्स डाली है, ऑल ऑफ देम आर गोइंग वायरल, क्योंकि इंडियंस जो वियतनाम जाकर आ भी गए हैं वो भी सरप्राइज हो रहे हैं कि अरे ये जगहें तो हमने मिस ही कर दी, हमने तो नॉर्मल जो हर कोई देखता है वो जगहें देख ली एंड वी कंप्लीटली मिस दीज अमेजिंग प्लेसेस। आई विश वी कुड गो बैक अगेन। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद कोई भी आप लोगों को क्वेरीज हो आप नीचे कॉमेंट में पूछ लेना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना वियतनाम ट्रिप खुद से कर पाओगे प्लान विदाउट वेस्टिंग एनी मनी, एनी एक्स्ट्रा मनी और एनी टूर ऑपरेटर, बहुत ही कन्वीनियंटली। मैंने एक वियतनाम की डिटेल्ड ट्रैवल गाइड भी बनाई है, एक पूरी बुक है अराउंड 20-25 पेजेस की होनी चाहिए, जिसमें कि मैंने जो भी मैं अभी बता रहा हूँ वो और भी ज़्यादा डिटेल में इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अंदर है, जो आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट। एंड वो स्मॉल अमाउंट आप इजीली रिकवर कर लोगे जो मेरे मनी सेविंग हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स दी हुई है इस ट्रैवल गाइड के अंदर। बट लिसन टू दिस वीडियो, एक पेन और पेपर ले लो ताकि आप लोग सब कुछ इजीली लिख पाओ, नोट कर पाओ एंड देन यू आर एबल टू प्लान द एंटायर ट्रिप ऑन योर ओन। एंड इफ यू वांट द ट्रैवल गाइड बुक देन यू डोंट हैव टू नोट डाउन एनीथिंग, क्योंकि सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, वियतनाम इंडिया से कितनी दूर है। देखो, किसी भी मेजर सिटी से आपको 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएगी, जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, ये पांचों ही जगह से डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती है टू वियतनाम। या तो हनोई नाम का जो शहर है इन द नॉर्थ साइड ऑफ वियतनाम, या फिर हो ची मिन सिटी जो उनकी कैपिटल है इन द साउथ साइड ऑफ वियतनाम। दोनों ही जगह पर प्लेन्स जाती है। इंडियन एयरक्राफ्ट्स भी बहुत सारी जाती है, जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो, ये दो तो प्रोमिनेंटली जाती ही है। उसके बाद है वियतनाम एयरलाइंस, वियतजेट, ये चारों प्लेन्स डायरेक्ट फ्लाई करती है किसी ना किसी शहर से। उसके अलावा अगर आप लोग वन स्टॉप लेकर जाओगे तब तो बहुत सारी आपको बजट ऑप्शंस भी मिल जाएगी, जैसे एयर एशिया अगर आप लेके जाओगे सो वाया थाईलैंड या वाया केएल आप बड़ी आसानी से पहुंच पाओगे। उसके अलावा सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज, कैथे पैसिफिक, वहाँ पर पहुँचने का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई लोड नहीं है, आप आराम से पहुँच जाओगे। जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इनके चैप्टर्स भी आपको नीचे टाइमलाइन में देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोग एग्जैक्टली जो भी आपको पिन पॉइंट चाहिए उस पर क्लिक करके भी आप वो बार बार भी देख सकते हो, या सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो आपको फिलहाल चाहिए। तो ई वीज़ा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा एंड एक ही ऑनलाइन वेबसाइट है जो ऑफिशियल है, आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी थर्ड पार्टी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट फॉर अ डिजिटल फोटो एंड योर पासपोर्ट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वेबसाइट है, बहुत ही क्लियरली आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पूछे गए हैं उसमें, आपको उसको फिल करना है, 20 से 25 मिनट लगेंगे। आई वॉज सरप्राइज्ड कि उसमें उन्होंने मेरी फ्लाइट डिटेल्स कुछ भी नहीं पूछी, ना ही मुझसे कोई इंश्योरेंस के डिटेल्स पूछे, बस इन डेट एंड आउट डेट पूछा और उसके साथ मेरा स्टे का लोकेशन पूछा। उसके लिए मैंने इन और आउट डेट अपना दे दिया एंड स्टे लोकेशन आई जस्ट बुक द रैंडम होटल ऑन booking.com जो कैंसिलेबल था, जस्ट टू फिल इन, एंड अगर कोई चेक करता है तो वो वैलिड रिजर्वेशन रहे, उसमें एंटर कर दिया एंड वीज़ा आने के बाद आई कैंसल्ड इट एंड बुक्ड अदर होटल्स जो मुझे बुक करने थे। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है वीज़ा का। $25 लगेंगे आप लोगों को इस सिंगल एंट्री वीज़ा के एंड 30 डेज मैक्सिमम का आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है। इन माई केस वॉट हैपन वॉज, जिन डेट्स का मैंने डाला था इन डेट एंड आउट डेट, सिर्फ उतने ही दिनों का मिला, 9 दिनों का ही मुझे मिला, 21 मई टू 29 मई। तो आप लोग भी अगर एंटर कर रहे हो डेट्स, एंटर दोज डेट्स विच यू आर ट्रैवलिंग ऑन। आगे पीछे करने का फिर स्कोप आपके पास काफ़ी कम रहेगा। मैंने अपने टिकट्स पहले ही बुक कर लिए थे, बट आप लोग अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप लोग पहले
वीज़ा के लिए अप्लाई कर लो, देख लो कितने डेट्स के लिए आ रहा है, उसके बाद आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। मेरा वीज़ा 3 वर्किंग डेज में आ गया। मंडे सुबह मैंने अप्लाई किया था, थर्सडे सुबह मुझे मेल आ चुका था कि आपका वीज़ा आ गया है एंड आई गॉट माई वीज़ा क्वाइट ईजिली। खुद से करोगे $25 में हो जाएगा, एजेंट या कोई ये वेबसाइट्स के थ्रू करोगे वो अपना कमीशन लेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। आप आराम से खुद से कर सकते हो, 20-25 मिनट का काम है। अगर आप हो ची मिन सिटी में लैंड करते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को एक प्री अराइवल इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये अराइवल कार्ड की तरह है जिसमें आपके सिमिलर डिटेल्स टू इंश्योरेंस पूछी जाएगी, लेकिन इंश्योरेंस नहीं, सिमिलर डिटेल्स टू योर वीज़ा पूछी जाएगी, कौन से फ्लाइट से आ रहे हो, कौन सा आपका टाइमिंग है, थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। ये आप ऑनलाइन भी भर सकते हो या वहाँ लैंड करके भी भर सकते हो। वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, उसमें QR कोड स्कैन करना है, ऑनलाइन भर लेना है। मेरे हिसाब से आप लैंड होने से पहले यानी इंडिया से ही 24 घंटे या 40 घंटे बिफोर योर डिपार्चर आप फिल कर देना इसको, ताकि वहाँ जाकर हेडेक ना हो एंड आप क्विकली इमिग्रेशन लाइन्स में जा सको। अभी के लिए ये एक पायलट है जो कि सिर्फ हो ची मिन सिटी पे लैंड करने पे ही आपको भरना पड़ेगा, बट द वियतनामीज अथॉरिटीज आर प्लानिंग टू रोल इट आउट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। तो हो सकता है जब आप जाओ, हैनोई लैंड करो या दानांग लैंड करो, वहाँ पर भी आपको ये भरना पड़े, तो आप ऑनलाइन पहले देख लेना। ठीक है, ये हो गया आपका ई वीज़ा का। ई वीज़ा के एप्लीकेशन प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाई है डिटेल 15 मिनट की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देख सकते हो एंड आप साथ भर सकते हो। उसमें डूज डोंट सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आप लोगों को फॉरेक्स, यहाँ से कितना पैसे लेके जाना है, वहाँ कौन सी करेंसी चलती है। तो वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग। 1 इंडियन रुपी आज के दिन में इज इक्वल टू अराउंड 275 वियतनामीज डोंग। जी हाँ दोस्तों, एक करेंसी तो मिली दुनिया में जो अपने से वीक है या जो अपने से बड़ी है। तो 1 रुपी इज इक्वल टू 275 वियतनामीज डोंग। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर सभी कुछ एकदम फ्री में मिल रहा है, नहीं, वहाँ पर भी डिसेंट कॉस्ट ही है, बट स्टिल इट इज़ चीप। अब मैंने इंडिया से 20,000 रुपये वर्थ ऑफ VND एक्सचेंज करवा के यहाँ से गया था मैं, बट द एक्सचेंज रेट वॉज नॉट नाइस इन इंडिया। मुझे मिले सिर्फ 250 इंडियन VND पर इंडियन रुपी, जबकि रेट चल रहा था 275। तो मुझे यहाँ पर अच्छी डील नहीं मिली। वहाँ पर लैंड करने के बाद भी आप जब मार्केट में जाते हो कोई भी सिटी के, वहाँ पर आप करवाओगे, वहाँ पर आपको एक्सचेंज रेट बेटर मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप हनोई में लैंड करके करवाते हो, मैंने अपने ट्रैवल गाइड में एक जगह का एड्रेस दिया है जहाँ पर मैं खुद जाकर एक्सचेंज किया था एंड आई गॉट 273 वियतनामीज डोंग या 274 वियतनामीज डोंग पर इंडियन रुपी, यानी कि यहाँ से कहीं अच्छी कन्वर्जन रेट मिली। बट आई कन्वर्टेड डॉलर्स एंड यूरोज, नॉट इंडियन रुपीज ओवर देयर। तो आप यहाँ से डॉलर्स लेके जाओ या यूरोज लेके जाओ एंड वहाँ पर आप उसको कन्वर्ट कर लो। तो इफ़ यू बाय द ट्रैवल गाइड यू विल ऑलरेडी गेट द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज शॉप इन दी ओल्ड क्वार्टर्स ऑफ हैनोई एंड वहाँ पर आपको बेस्ट रेट मिलेगा। सीधा सीधा देखो ना, 25 VND पर रुपी का फर्क आपको यहीं पर मिल जाएगा एंड यू विल ऑलरेडी रिकवर द अमाउंट दैट यू आर पेइंग फॉर द ट्रैवल गाइड। उसके अलावा अगर आपके पास ज़ीरो एक्सचेंज फॉरेक्स कार्ड है, ज़ीरो कॉस्ट, जो एकदम ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेता, दैट ऑल्सो वॉज वेरी बेनिफिशियल। मैं स्कैपिया कार्ड यूज़ करता हूँ जो फेडरल बैंक का है। इट इज़ अ ज़ीरो मार्कअप फी कॉस्ट। स्वाइप किया मैंने ऑलमोस्ट जहाँ पर भी पॉसिबल था, वहाँ पर ज़ीरो कमीशन लगा। वहाँ पर भी मुझे एक्सचेंज रेट मिला अराउंड 273-274। सो इफ़ यू हैव दैट कार्ड इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। अगेन अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरी ट्रैवल गाइड में उसका लिंक भी दिया है मैंने, रेफरल लिंक, जिससे कि आपको 1000 कॉइन्स बोनस भी मिलेंगे एंड आप अप्लाई भी कर सकोगे इस लिंक को यूज़ करके। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वियतनाम में अगर आप कार्ड स्वाइप करते हो, स्पेशली छोटे रेस्टोरेंट्स में या छोटी जगहों पर शॉपिंग के, दे विल चार्ज 2 to 5% एक्स्ट्रा मार्कअप, जो उन लोगों को बैंक को देना पड़ता है, वो लोग आपसे लेंगे। जैसे इंडिया में भी छोटे वेंडर्स काफ़ी सारे करते हैं, तो वहाँ पर वो लोग जनरली मेंशन कर देते हैं कि भैया आप कार्ड दे रहे हो, इस पर 3% एक्स्ट्रा लगेगा या 2% एक्स्ट्रा लगेगा या 4% एक्स्ट्रा लगेगा, वॉट एवर। सो बी केयरफुल, उससे आपकी एक्सचेंज रेट थोड़ी कम हो जाती है। बट आई वॉज स्टिल ओके, क्योंकि मैं 250 लेके गया था 1 रुपी के VND, उससे तो फिर भी अच्छा, इवन आफ्टर 3% कमीशन 275 पे आप 3% लगाओ, सो इट वॉज स्टिल बेनिफिशियल। सो आई यूज कार्ड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट अगर आप डॉलर्स लेके जाके कैश में कन्वर्ट करवाओ, इट इज़ बेस्ट। कई जगहों पर कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते, तो आपको कैश तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको
कार्ड्स और कैश के बारे में बता दिया। वहाँ पर ना वियतनामीज डोंग आप देखोगे 5 लाख इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन। एक नोट 5 लाख वीएनडी का रहेगा, 2 लाख वीएनडी, 1 लाख वीएनडी, 50,000, 20,000, 10,000, फिर 5,000, 2,000, 1,000 के भी डिनोमिनेशन है। वहाँ पे कॉइन्स नहीं चलते, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखे। तो थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये 5 लाख है कि 50,000 है, ये 1 लाख है कि 10,000 है, क्योंकि हम यूज टू नहीं है ना इतने बड़े डिनोमिनेशंस देखने। ट्रैवल गाइड में मैंने डिनोमिनेशंस की फोटो भी दे दी है, जस्ट सो दैट यू आर गेटिंग अक्वेंटेड। ये हो गया फॉरेक्स का। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं सिम कार्ड्स एंड कनेक्टिविटी। मैंने Viettel नाम की एक कंपनी है वहाँ पर, VIETTEL, इट इज़ द बेस्ट। वहाँ पे उनकी 5G की सिम कार्ड ली थी। लैंड करते हैं आप एयरपोर्ट पे भी ले सकते हो, मैंने मार्केट से लिया था। मुझे 180,000 वियतनामीज डोंग पड़े, 1,80,000, विच आई डोंट नो कितना कन्वर्जन कर लो आप, 500-700 रुपये कुछ आते हैं। 5G डेटा था, 5 to 6 GB पर डे फॉर 10 डेज, तो काफ़ी अच्छा डील था। इसमें मैंने थोड़ा नेगोशिएट किया, किसी ने 250 बोला था, किसी ने 200 बोला था, फाइनली मुझे 180 में मिला आफ्टर गोइंग टू मेनी प्लेसेस, सो आई बॉट इट। इट वॉज वेरी यूजफुल। आपको इंटरनेट लगेगा, आप इंडिया से एयरटेल भी करवा के जा सकते हो। मेरा एक फ़ोन में एयरटेल भी था, इंटरनेशनल रोमिंग, बट कई जगहों पर उसका नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। Viettel ऑन दी अदर हैंड वॉज वेरी गुड, तो आप लैंड करके Viettel का सिम ले सकते हो। एयरपोर्ट पे भी आपको मिल जाएगा। हो सकता है 20-30 हज़ार वियतनामीज डोंग ज़्यादा लगे, यानी कि 100 रुपये ज़्यादा लगे, बट आपको कनेक्टिविटी इमीडिएटली मिल जाएगी। कई जगहों पर वाईफाई मिल जाता है, कई कैफ़ेज़ में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आपको फ्री वाईफाई भी वो लोग करके दे देंगे, सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल, बट स्टिल हैव एटलीस्ट 1 सिम कार्ड, क्योंकि आपको बात करने के लिए भी लगेगा। वहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आती लोगों को, तो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना पड़ेगा। फ्लाइट्स मैंने आपको बता दी थी स्टार्टिंग में ही, 4-5 डिफरेंट कैरियर्स है फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ इन इंडिया। वहाँ पर 4 मेन एयरपोर्ट्स है। एक तो आपका हो गया हो ची मिन सिटी एयरपोर्ट इंटरनेशनल, एक हो गया हनोई, एक हो गया दानांग और एक हो गया फूकॉक। फूकॉक को हम थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक आइलैंड नेशन है। अच्छा, बाय द वे, फूकॉक के लिए आपको वीज़ा अभी नहीं चाहिए, इट इज़ वीज़ा फ्री आइलैंड। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए, इट इज़ वीज़ा फ्री ओनली इफ़ यू गो डायरेक्टली टू फूकॉक आइलैंड एंड कम आउट ऑफ फूकॉक आइलैंड एंड यू डू नॉट एंटर मेनलैंड वियतनाम। मेनलैंड वियतनाम में बिल्कुल एंटर नहीं करोगे, इवन फॉर ट्रांजिट। आप एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते। अगर आप एयरपोर्ट गए तो वहाँ पर आपको इमिग्रेशन वाले रोक लेंगे। तो अगर आप इंडिया से वाया सिंगापुर, वाया थाईलैंड या जहाँ से भी आप फुकुओक जाओ, वहीं से वापस रिटर्न कर जाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते वियतनाम एयरलाइंस लेके मैं हनोई चले जाता हूँ, हनोई से फुकुओक चले जाऊँगा और वीज़ा फ्री हो जाएगा। नो, if you step onto Vietnamese mainland, you will need a e-visa and Indian embassy any which way strongly recommends कि अगर आप फुकॉक भी जा रहे हो तो ई-वीज़ा लेकर जाओ। अगर आपको कुछ मेडिकल अर्जेंसी हुई एंड आपको मेनलैंड में लाना पड़ा, या आपकी फ्लाइट डाइवर्ट हो गई ड्यू टू बैड वेदर और टेक्निकल रीजंस एंड आपको मेनलैंड पे लैंड करना पड़ा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ई-वीज़ा ले लो, $25 3 दिन में आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लाइट्स का फ्रॉम इंडिया। अब इंटरनल फ्लाइट्स भी वहाँ पर कई सारी चलती है, जैसे नॉर्थ टू साउथ जो वियतनाम है, काफ़ी लंबी कंट्री है वो। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो हो ची मिन एकदम साउथ में है, फुकुओक उसके लेफ्ट में है, दानांग बीच में है और हनोई टॉप पे है। तो आपको या तो स्लीपर बसेस लेनी पड़ेगी रात में जो 12-13 घंटे की रहेगी, या फ्लाइट्स अगर आप एडवांस में कर लेते हो 5-6 हज़ार 1 पर्सन 1 वे आपको मिल जाती है, विच इज़ अ लॉट मोर इकोनॉमिकल, सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप ऑनलाइन इंडिया से भी बुक करके जा सकते हो, स्काई स्कैनर से या गोवा एबीपो से, जहाँ पे भी आपको सस्ती मिले। एक चीज़ नोट करने की है, वहाँ पर ये लोग टाइमिंग्स कभी भी बदल देते हैं। वियतनाम एयरलाइंस, वियतजेट, मेरे साथ ही हुआ था। मैंने 10:50 की फ़्लाइट बुक की, मुझे मैसेज आया, SMS आया कि आपकी फ़्लाइट अभी 11:50 की हो गई है। तो दे मर्ज अ लॉट ऑफ प्लेन्स, तो वो आप अपना नोटिफिकेशंस ऑन रख के देखते रहना। अदरवाइज दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बैम्बू एयर, वियत ट्रैवल एयर, वियतजेट एयर, वियतनामीज एयरलाइंस और 1-2 है जो इंटरनली उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी रहेगी। इन चारों ही लोकेशंस पे यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, उसके बाद हो गया सिटी में आप कैसे घूमोगे। सिटी में ग्रैब नाम की उनकी टैक्सी है, जैसे अपने पास ऊबर ओला है, वहाँ पर ग्रैब है, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट। उसके साथ XANHSM नाम की भी एक टैक्सी है, इट इज़ कॉल्ड द ग्रीन कैब और समथिंग, सब EV हैं उनकी गाड़ियाँ, वो भी अवेलेबल है। एंड यूजुअली आई नोटिस्ड XANHSM की ऐप है, दैट इज़ चीपर, बट ग्रैब की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, ड्राइवर्स कैंसिल नहीं करते एंड आपको जल्दी से कैब मिल जाती है। वेर एज ये XANH में मेरा 2-3 बार तो कैंसिल ही हो गया था। ड्राइवर्स आते हैं, फिर कैंसिल करते हैं, फिर दूसरा आता है, फिर कैंसिल करता है, टाइम वेस्ट हो गया। वो 100-50 रुपये बचाने के चक्कर में आपका
15-20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा चले जाता है। सो डोंट डू दैट। डाउनलोड ग्रैब ऐप, उसमें अभी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल दो, आपको कैश देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप क्रेडिट कार्ड से कट होते जाएगा विदाउट एनी एडिशनल कमीशन। तो मैंने वो किया एंड इट वॉज वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। ठीक है, अभी आपको कॉस्ट कितना लगेगा टोटल इंडिया से वियतनाम जाने का? हैदराबाद में मैं रहता हूँ, हैदराबाद टू हनोई I was getting a round trip in Vietnamese Airlines, which is not a budget airline, only for 30,000 rupees round trip. लेकिन मैं थोड़ा सा ढीला था, थोड़ा लेट बुकिंग की, तो फिर मेरे को वो महंगा हो गया और फिर मेरे को जाते टाइम हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से हो ची मिन जाना पड़ा एंड रिटर्न में हनोई से हैदराबाद डायरेक्ट आया। कॉस्टेड मी अराउंड 47,000 रुपीज़। जो दिल्ली की और हनोई की हो ची मिन की लेग थी एयर इंडिया में, दैट आई बुकड इन प्रीमियम इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में करता तो 44,000 में होता था मेरा। सो इफ़ यू बुक इन एडवांस यू कैन गेट इट लिटिल चीपर। अभी बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग सिचुएशन जहाँ पेट्रोल प्राइजेस, ATF प्राइजेस भी, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जो प्राइजेस होती है वो भी बढ़ गई है, तो आपकी फ़्लाइट की कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनल मूवमेंट। मैंने यहाँ पे कई सारे होटल्स के लिस्ट दिए हैं। आई हैड स्टेड इन होटल इन हो ची मिन सिटी। एक बुटीक होटल में मैंने रुका था जिसका नाम था मस्टैंग 1111, ओनली फॉर 1700 रुपीज़, राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। वैसे ही हनोई में मैंने एक्सपेंसिव होटल बुक किया, कितना कॉस्ट था मालूम है? आई थिंक 3,000 रुपीज़ या 2,900 रुपीज़ पर नाइट फॉर 2 people इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट इन दी हार्ट ऑफ द सिटी, एकदम ब्रांड न्यू होटल एंड दैट वाज एक्सपेंसिव। 1400-1500 की भी बहुत थी, बट वो थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही थी, तो आई बुक द लिटिल एक्सपेंसिव वन। इट कॉस्टेड मी 3,000 ओनली। तो बेस्ट ऑफ होटल्स, बेस्ट ऑफ लोकेशंस के लिए भी मैंने यहाँ पर हो ची मिन सिटी, हनोई, सापा और होयान में कौन सी एरियाज़ में या कौन सी होटल्स में रुकना है, ये आपको मेरे ट्रैवल गाइड में दे दी है। दैट ऑल्सो विल हेल्प यू। ठीक है, ऑलवेज सेलेक्ट द सिटी सेंटर। मैंने जैसे आपको थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे देता हूँ यहाँ पर। हो ची मिन में आई स्टेड नियर दिस प्लेस कॉल्ड बुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट। एक वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ पर, बहुत फेमस है। दैट इज ऑल्सो द सिटी सेंटर, काइंड ऑफ द सिटी सेंटर, वहाँ से सब कुछ पास में है। उसके पास मैंने ये पीसफुल सी एक बुटीक होटल ली थी। हनोई और होयान में आपको ओल्ड क्वार्टर्स में रुकने हैं, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड सापा नाम की जो हिल स्टेशन है जिसके बारे में हम देखेंगे, मस्ट गो ओवर देयर। वहाँ पर हुआंग लीन एरिया है या फिर सन प्लाजा, एक वहाँ पर सिटी सेंटर है, उसके आसपास आप ले सकते हो। छोटा सा जगह है वहाँ पे, आप अगर ये सिटी सेंटर में ले लोगे उस हिल स्टेशन के, यू विल फाइंड इट ईजी टू गो अराउंड। अगेन एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन माई ट्रैवल गाइड। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू ओवरसेल माई ट्रैवल गाइड, बट सी आई हैव मेड सो मच एफर्ट। एंड अभी के लिए मैंने कॉस्ट इसका फर्स्ट मंथ के लिए सिर्फ 399 रुपीज़ रखा है। 399 में जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ, जितना आप एफर्ट डालोगे, ट्रस्ट में आपको सब कुछ इन 25-26 पेजेस में मिल जाएगा। आपके पैसे तो हज़ारों रुपए बच ही जाएंगे, प्लस कन्वीनियंट कितना हो जाएगा यार। यू विल हैव एवरीथिंग इन दिस वन डॉक्यूमेंट। आपको 100 यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं भी काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस डालूंगा मेरे प्लेलिस्ट में, आप देख लेना वियतनाम की, अगर आपको जस्ट एक्सपीरियंस करना हो कि कौन सी जगह कैसी है। उसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस ट्रैवल गाइड प्लस माय वीडियोस ऑन यूट्यूब प्लस इंस्टाग्राम, अरिहंत बैद ऑफिशियल पे मेरा जो पेज है, वहाँ पर सारी डिटेल्स वियतनाम की हाईलाइट्स में दी हुई है, रील्स है। आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट सीइंग कि कौन सी आपको प्लेसेस विजिट करनी है वियतनाम में। नाउ इट हाईली डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज यू हैव, but the key places that people visit is Ho Chi Minh City, Phuoc, Da Nang, Hoi An, Hanoi। हनोई से लोग डे ट्रिप्स करते हैं निन बिन और हालोंग बे के लिए। एंड आजकल सापा नाम का एक हिल स्टेशन है, हनोई से ओवरनाइट जर्नी है, वो भी थोड़ी सी पॉपुलर हो रही है। तो लोग जनरली ये प्लेसेस कवर करते हैं। नाउ कैन यू कवर इट इन वन ट्रिप? इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको 15 से 16 दिन लग जाएंगे एंड मेनी पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। जैसे मैं फुक्वाक नहीं गया इस बार, मैं दानांग भी नहीं गया इस बार, ऑल्दो आई रिसर्च्ड अ लॉट एंड मेरे ट्रैवल गाइड में फुक्वाक के बारे में भी है, दानांग के बारे में भी है, होयान के बारे में भी है। बट आई चोज टू गो टू हो ची मिन सिटी एंड देन गो टू हनोई, निन बिन एंड आई ऑल्सो वेंट टू सापा। आई वॉन्टेड टू कीप इट लाइट, थोड़ा सा ईजी रखना है मुझे। ओनली फाइंड प्लेसेस विच आर एक्सक्लूसिव, जहाँ पर टूरिस्ट नहीं भरे होंगे, वैसी जगहें मैंने चूज़ की। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग हनोई जाओ। हनोई की जो आसपास की जगहें हैं, यानी कि सापा, निन बिन एंड हालोंग बे आप अपने ट्रिप में रखो। उसके साथ होयान और दानांग कर लो। इफ़ यू आर ओके कि नेक्स्ट टाइम फिर से जा सकेंगे हम लोग, देन यू गो टू फुक्वाक एंड हो ची मिन सिटी।
या होचिमिन सिटी अगर आपको स्किप करना है तो एक बार के लिए आप स्किप कर सकते हो। ऑल्दो आई लव्ड इट, आई लाइक द हिस्ट्री ओवर देयर, इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल सिटी, प्लस काफ़ी अर्बनाइज्ड अच्छी जगह है, काफ़ी पार्टी प्लेसेस भी है, नाइट लाइफ बहुत सही है, कैफ़ेज़ बहुत सही है, सस्ती है जगह, महंगी नहीं है, लेकिन क्वाइट वाइब्रेंट, क्वाइट बिग, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एंड कल्चरली इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हनोई, नॉर्थ और साउथ में बहुत डिफरेंस है। आई लव्ड होचिमिन सिटी, बट मैनी टूरिस्ट आजकल स्किप कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने भी अपने ट्रैवल गाइड में एक ही रात रिकमेंड किया है होचिमिन सिटी में, यू कैन स्किप इट। ठीक है, तो या तो आप हनोई की एरिया एंड देन होयान एंड दानांग कर लो, या फिर हनोई की एरिया होयान दानांग एंड फुकुओक कर लो। अगर आपको है कि भाई नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएगा जाना, देन यू कैन कवर ऑल दीज 3 रीजन्स एट वंस, दैट ऑल्सो यू कैन डू। लेकिन होचिमिन सिटी में मैं थोड़े आप वीडियो क्लिप्स देखोगे, कैफ़ेज़ मैंने एक्सप्लोर की थी, भाई साहब क्या फाड़ू कैफ़ेज़ थे, एकदम माइंड ब्लोइंग। वो ओएसिस कैफ़े एक नाम का है जहाँ पर पूरे फिशेज़ रहते हैं। एंड एक और आप कैफ़े देखोगे एकदम ट्रॉपिकल मिस्टी मिस्टी सा, ऐसा लगता है अमेज़ॉन के या किसी ट्रॉपिकल जंगल्स में जा रहे हो। इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएगी, इंस्टाग्राम के लिए वीडियोज़ बहुत अच्छी आएगी। उसके अलावा होचिमिन सिटी में भी 3-4 अच्छी जगहें हैं। 2 वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं, एक तो वो टिपिकल थाईलैंड वाली वॉकिंग स्ट्रीट है, बड़ी ही रंग बिरंगी, बड़ी ही कलरफुल, अडल्ट्स ओनली। एंड एक और वॉकिंग स्ट्रीट है जो एकदम क्लासी है, अपस्केल है। यहाँ पर वो फेमस अपार्टमेंट कैफ़े भी है जहाँ पर अपार्टमेंट में, पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ हैं, बाहर से बड़ी सही दिखती है वो जगह। तो आई लाइक गोइंग टू होचिमिन, यू कैन स्किप इट। बट होचिमिन के पास कूची टनल्स भी है जो वियतनामीज वॉर के टाइम बहुत फेमस थी, और मीकोंग डेल्टा जो उनकी नदी है, ये 2 जगहें भी आप जा सकते हो अगर आपके पास इनफ टाइम है। बट आई वुड से गो टू होचिमिन सिटी एक्सप्लोर करो एंड उसके बाद एक रात रहकर वहाँ से निकल जाओ। ट्रैवल गाइड में मैंने क्या किया है ना, मैंने लिंक्स दी है गेट योर गाइड नाम के ऐप की। जैसे क्लूक होता है ना, वैसे ही गेट योर गाइड भी है, यहाँ पर सस्ती मिलती है। कोई भी आप अगर अट्रैक्शंस या कोई भी एक्सकर्शंस के खरीदते हो टिकट्स, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी सस्ती में। मैंने अपना कोड भी दिया है जिससे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एवरी परचेज दैट यू मेक, आई थिंक सो, या फर्स्ट परचेज दैट यू मेक, कुछ तो है इसका, एवरी परचेज ओनली आई थिंक सो। उस 5% डिस्काउंट से आपको थोड़ी प्राइजेस भी कम हो जाएगी। लिंक्स ट्रैवल गाइड में दी हुई है। ठीक है, इसमें लिस्ट ऑफ प्लेसेस भी है। बुएन वियन वॉकिंग स्ट्रीट है, ग्युएन हुए वॉकिंग स्ट्रीट है, एक बिटेक्सो फाइनेंशियल टावर है जहाँ पर आप ऊपर जा सकते हो, एंड होचिमिन सिटी में है द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ वियतनाम, 81 फ्लोर्स की है, लैंडमार्क 81, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने आपको 2 कैफ़ेज़ का भी नाम दिया है, ओएसिस कैफ़े एंड वियन थिएन ग्योई कैफ़े। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़े टफ है, टिपिकल नेम्स है वियतनाम के, तो आपको ट्रैवल गाइड में दिख जाएंगे ये सब। यू कैन गो टू दीज प्लेसेस। उसके बाद वहीं पर एक और जगह है 300 किलोमीटर नॉर्थ, वहीं पर तो नहीं, 300 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ होचिमिन सिटी यू हैव दालात। इट्स ऑल्सो नाइस प्लेस, गुड कैफेज, गुड सीनरी, अच्छा वहाँ पर लैंडस्केप दिख जाएगा आपको। इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, 1 रात 2 रात, यू कैन गो ओवर देयर, अदरवाइज यू कैन skip it also। मैं नहीं गया था दलात, बट आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स इन द ट्रैवल गाइड इफ़ यू विश टू बुक। दलात में पहले एक एयरपोर्ट हुआ करता था, अभी वो बंद है रिनोवेशन के लिए, बट आई थिंक 2-3 महीने में वो खुल जाएगा फिर से। तो आप होचिमिन से दलात प्लेन में भी जा सकते हो, या 5-6 घंटे की 7 घंटे की स्लीपर बस लेके जा सकते हो। अब आ जाओ नॉर्थ वियतनाम। हनोई तो आप लोगों को देखना ही है, ओल्ड क्वार्टर्स में आपको रुकना चाहिए, बिकॉज वही है हार्ट ऑफ द एंटायर टाउन। वहाँ पर आपका वो फेमस ट्रेन स्ट्रीट भी है जहाँ पर ट्रेन एकदम आपके पास से जाती है। मुझे थोड़ा सा ओवर हाइप लगा वो जगह, प्लस वहाँ पर एक स्कैम चलता है, जो भी कैफ़े में आप बैठोगे ना, उनके ड्रिंक्स 4 गुना 5 गुना प्राइस रहेंगे, एंड यू हैव टू बाई इट। लकीली फॉर मी आई वेंट अ लिटिल लेट एंड सैड, एंड मेरे पास में ही और 1-2 इंडियंस बैठे थे जिनके टेबल पे ड्रिंक्स थी, तो वो लोग आके मुझे पूछे नहीं। आई थिंक दे अज्यूम्ड वी आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप एंड दे सॉ द ड्रिंक एंड दे लेफ्ट मी। आई वॉजेंट वेरी ओके टू स्पेंड 500-600 रुपीज़ फॉर 1 ड्रिंक ओवर प्राइस। जहाँ पे सिटी में आपको 100 रुपये में मिलता है, वहाँ पे 300, 400, 500 रुपये में मिलता है। तो ठीक है, दैट इज़ माई कॉल, बट वहाँ पर वो आपको ट्रेन स्ट्रीट भी मिल जाएगा। उसके अलावा ओल्ड क्वार्टर्स बहुत सुंदर है, वहाँ पे एक बियर स्ट्रीट है। शॉपिंग तो भाई साहब क्या ज़बरदस्त होती है वहाँ पर। हनोई में ओल्ड क्वार्टर में मेड इन वियतनाम नाम की शॉप्स होती है। अपनी खाली एक सूटकेस लेकर जाना, उसमें से सामान भर के लेके आना। सेकेंड्स का माल मिलता है वहाँ पर, यानी कि नॉट ओरिजिनल बट ऑल ब्रांडेड। एंड आप क्या, चैट जीपीटी भी नहीं बता पाएगा कि ये माल नकली है। कितने सारे शूज़, हर ब्रांड के शूज़ है वहाँ पे, नाइके हो गया, ओनित्सुका टाइगर हो गया,
या फिर यू नेम इट एंड दे हैव इट, स्केचर्स हो गया, होका हो गया, कपड़ों का ब्रांड पूरे आपके स्पोर्ट्स वेयर के ब्रांड्स हो गए, कॉटन के अच्छे शर्ट्स हो गए, यूएस पोलो का हो गया, मैनी मैनी ब्रांड्स फॉर 1/4 ऑफ द प्राइस, यू नो, एंड ऑफ कोर्स दे विल कोट यू हाई. यू कैन बार्गेन एनीवेयर बिटवीन 30 to 50%. आप 5-6 मार्केट्स में जाओ, सेम प्रोडक्ट्स रहेंगे सबके पास, आप प्राइसिंग अंडरस्टैंड करो एंड देन यू स्टार्ट बार्गेनिंग. तो वो बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग है. हनोई में आपको 2 से 3 रात स्पेंड करना चाहिए टू गेट अ फ्लेवर एंड फील ऑफ दैट ब्यूटीफुल वाइब्स. एकदम स्लो चिल करो, सुबह उठो, वहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है होएन कियम लेक. वहाँ पे आप जाओगे, सुबह सुबह बूढ़े बूढ़े आंटी अंकल लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, सब ग्रुप्स बना के. अरे बड़ा ही मज़ेदार विजुअल था, बहुत अच्छा लगा मुझे. हनोई में ही होचीमिन मौजोलियम भी है. होचीमिन वॉज लाइक देयर फादर ऑफ द नेशन, जैसे अपने गांधी जी है वैसे होचीमिन थे, एंड उनकी बॉडी वहाँ पर मौजोलियम में है, तो वो काफ़ी फेमस है. वहीं पर एक 1 पिलर पगोड़ा भी है, वो भी काफ़ी फेमस है. ट्रेन स्ट्रीट तो फेमस है. बियर स्ट्रीट है एक, वहाँ पर सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल है, वो भी बहुत खूबसूरत है. इन जनरल जो सिटी की वाइब है, जो 100 कैफ़ेज़ मिलेंगे आपको, वो भी बहुत अच्छी है. खाना ज़बरदस्त है भाई साहब. मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ खा नहीं पाया, लेकिन वेजिटेरियन में भी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है. आप लोगों को कई सारे वेजिटेरियन डिशेस मिल जाएंगे. इनफैक्ट वीगन रेस्टोरेंट्स भी है. प्योर वेजिटेरियन मुश्किल है थोड़ा मिलना, वीगन मिल जाएंगे तो प्योर वेजिटेरियन हो गए. वीगन रेस्टोरेंट्स आर देयर, ओनली वीगन. उसके अलावा मैंने देखे जैन फूड रेस्टोरेंट्स भी थे. इंडियन रेस्टोरेंट्स में प्योर वेज एंड जैन फूड भी मिलेगा, बट वियतनामीज क्विजीन में प्योर वेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. ऑल्दो अगर आप वेज नॉन वेज मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट में खाने के लिए ओके हो, तो आपको कई सारे वेजिटेरियन और वीगन ऑप्शंस आजकल मिलने लग गए हैं. नॉट जस्ट इन हनोई एंड होचिमिन सिटी, बट इवन इन सापा, निनबिन, सब जगह दे आर गिविंग वेजिटेरियन एंड वीगन ऑप्शंस. ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं, ये भी कई ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी गिव्स यू वीगन एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट इंडियंस हु वांट वेजिटेरियन, इवन द यूरोपियंस नाउअडेज वांट वीगन ऑप्शंस. तो उन लोगों के लिए बहुत सारे वीगन ऑप्शंस है. 5-6 डिशेस के नाम मैंने मेंशन किए हैं. फा, बुंचा, बानमी. बानमी इज़ वेरी पॉपुलर, फा इज़ वेरी पॉपुलर. एंड यहाँ पर किंग रोटी नाम की एक जगह है. सॉफ्टेस्ट बन्स दैट आई हैव ईटन. ओ हो, मैं मतलब 3 दिन हनोई में था एंड मैं कितने बन्स खा गया मुझे ही नहीं पता. 100 रुपये का मिलता है, एकदम सॉफ्ट बन, कॉफ़ी का बन रहेगा, अंदर उसके चॉकलेट फिलिंग या फिर वनीला फिलिंग, एक माचा बन भी आता है. इट वॉज डिलिशियस. तो वो आपको खाना ही है. उसके अलावा एक्सक्लूसिव हिडन जेम्स इन हनोई बता रहा हूँ आप लोगों को, नोट कर लो या इसमें आपको ट्रैवल गाइड में मिल जाएगी. ताम वी रेस्टोरेंट एक है. दिस इज़ द आई थिंक द चीपेस्ट मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट दैट यू विल गेट. अमेजिंग रेस्टोरेंट. वेजिटेरियन ऑप्शंस लिमिटेड है. हमने चावल खाया, फ्राइड टोफू खाया और उसके साथ एक सैलेड लिया, 2 ड्रिंक्स लिए. 1200 रुपीज़ बिल आया हमको. आप सोचो 1200 रुपीज़ में इंडिया में ठेले में नहीं खा पा रहे हैं. आई हैड दिस एंटायर मील इन अ मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट. अगर आप नॉनवेज भी खाते हो तो आई थिंक 2-3 हज़ार में 2 लोग पेट भर के आराम से उनके बेस्ट डिशेस खा लोगे. रिजर्व इन एडवांस. नेक्स्ट है एक हिडन जेम बता रहा हूँ आपको, द हनोई 5 गेट्स कल्चरल हेरिटेज ट्रेन. ये चालू ही हुई है 8 महीने पहले. बड़ी ज़बरदस्ती ट्रेन थी. आप वीडियो क्लिप्स देखोगे, अंदर बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, एकदम 5 स्टार लॉबी जैसा आपको सीन दिखेगा. वहाँ पर फोक म्यूज़िक प्ले करेंगे. एक छोटे से गांव में लेके जाते हैं, वापस लेके आते हैं आपको. 3 घंटे की राइड होती है. थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. 5,50,000 VND टू 7,50,000 VND की इनकी टिकट्स है, 3 टिकट्स. बट आई लाइक्ड इट, स्पेशली अगर आपको बस चिल करके आना हो, थोड़ा सा कंट्री साइड देखना हो, खूबसूरत नज़ारे देखने हो ट्रेन से. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेन. स्ट्रीट शॉपिंग के बारे में मैंने आपको बोल ही दिया. आई स्टेड इन अ होटल कॉल्ड होटल हनोई ब्लिस. ओल्ड क्वार्टर्स के बीचों बीच है. बहुत अच्छा होटल था, आप इसको बुक कर सकते हो. मैंने इसमें आपको लिंक भी दिया है गूगल मैप्स का, जिससे कि आप एग्जैक्टली देख सकते हो कौन सा था एंड यू कैन बुक इट. उसके अलावा आप वहाँ पर गए हो तो हालोंग बे तो जाओगे ही ना. हालोंग बे के लिए डे टूर्स आप कर सकते हो. आई हैड वेरी मिक्स्ड फीलिंग. काफ़ी लोगों ने बोला नाइट ट्रिप करो, नाइट ट्रिप करो. काफ़ी लोगों ने बोला नाइट ट्रिप बकवास है, डे ट्रिप करो. काफ़ी लोगों ने बोला डे ट्रिप भी मत करो, इतने टूरिस्ट भरे हुए रहेंगे. लेकिन अब आप वहाँ तक जा रहे हो तो कर ही लेना. हालोंग बे डे ट्रिप कर लेना. नाइट ट्रिप अगर आपको सच में रात में रुकना हो, मॉर्निंग सनराइज कायाकिंग वो सब करनी हो तो नाइट ट्रिप करना, नहीं तो डे भी काफ़ी हो जाएगा. इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू हालोंग बे, गो टू कैटबा आइलैंड्स या लानहा बे नाम की एक जगह है, पास में ही है. यू कैन इंस्टेड गो ओवर हियर. कम टूरिस्ट मिलेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा लेकिन कम टूरिस्ट मिलेंगे एंड आप लैंडस्केप्स अच्छे एंजॉय कर सकोगे. ठीक है, ये हो गया आपका क्विक समरी ऑफ हनोई. नेक्स्ट जो जगह मैं गया था सापा.
बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पहुँचें कैसे। एक मैंने ट्रेन ली छापा एक्सप्रेस नाम की, भाई 4,000 रुपये की एंट्री टिकट लगेगी, मतलब मिनिमम 4 साढ़े 4 की लगेगी। जाते टाइम मैंने 6.5 की एक ट्रेन टिकट बुक की, जो उनकी अलग अलग कैबिन क्लासेस होती है, आते टाइम 4,000 की बुक की। बट भाई मज़ा आ गया, इतने मोटे मोटे गद्दे, आप वीडियो क्लिप्स देखोगे थोड़े थोड़े आपके इस पे, बड़ी ही अपनी इंडिया में वो पैलेस ऑन व्हील्स टाइप नहीं होती, उसकी ही मिनी वर्जन है। नाइट जर्नी थी हनोई से सापा, 6-7 घंटे लगे। परफेक्ट टाइम पे निकलती है, परफेक्ट टाइम पे पहुंचती है, इंडिया की तरह लेट का स्कीम एटलीस्ट मेरे टाइम तो नहीं था। एंड वहाँ पर बड़ा ही एक लाउंज है, उसमें चेक इन करोगे, बोर्डिंग पास देंगे, स्टाफ आपको छोड़ने आएगा, ट्रेन में बिठाएगा, समझाएगा, कोल्ड ड्रिंक देगा, केले वेले खाने के स्नैक्स रहेंगे आपके लिए, एंड आप ट्रेन पकड़ के आ जाना। बड़ी मज़ेदार ट्रेन थी, मुझे बड़ा मज़ा आया, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड सापा इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। 3-4 जगहें मेन स्पॉट्स है। एक कैट विलेज है, बहुत ही खूबसूरत छोटी सी विलेज है, उसमें आपको आधा दिन लग जाएगा। एक फैंसी पैन नाम की एक माउंटेन टॉप है, विच इज़ द टॉलेस्ट पीक ऑफ वियतनाम, उस पर आप केबल कार लेकर जा सकते हो। फियर ऑफ हाइट्स है तो थोड़ा सा आंख बंद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है। ऊपर जाकर वेदर क्लियर लेने से आपको ज़बरदस्त व्यूज़ दिखेंगे। वहाँ पर एक बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी है, वो भी आपको देखने मिलेगा, उसमें भी आधा दिन लगेगा बस। और 2-3 कैफ़ेज़ भी हैं और 2-3 जगहें हैं विच यू कैन गो इन सापा, बट द हिल स्टेशन इज़ ब्यूटीफुल। खाली रिलैक्स करो। शॉपिंग वहाँ पर और भी ज़्यादा सस्ती होती है हनोई से। स्ट्रीट शॉपिंग में आप बार्गेन करो, यू विल गेट वेरी गुड क्वालिटी आइटम्स फॉर वेरी चीप प्राइजेस। एटलीस्ट एक रात बिताना सापा में। बहुत इंडियन सुबह जाते हैं, शाम में आ जाते हैं, 5-5 8-8 घंटे ट्रैवल करेंगे, जाएंगे, दिन भर घूमेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। वेस्ट है, मज़ा नहीं आएगा। सापा एक दिन रुकना। मैं एक होम स्टे में रुका था जिसका नाम है ला डो होम स्टे। उसके व्यूज़ आप देखो स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। आय हाय, एक तो वेदर बहुत अच्छा था, और हमारे होटल के आगे से होम स्टे था, होम स्टे आगे से एक फनिकुलर ट्रेन पास होती है विद द माउंटेन्स इन द बैकयार्ड। क्या व्यू था, क्या व्यू था। हर 15 मिनट में वो ट्रेन जाती है, 50 लोग आते हैं कैफ़े में खाली हर 15 मिनट में उस व्यू को कैप्चर करने के लिए। आप अगर वहाँ पर स्टे कर रहे हो, आप माउंटेन फेसिंग रूम लो, आपको 15 मिनट में अपने रूम से ऐसी व्यूज़ दिखेगी। दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव जेम जो बहुत कम इंडियंस, उस पूरे होटल में इंडियंस थे ही नहीं। सापा में भी मुझे गिन चुन के 15 इंडियंस 20 इंडियंस दिखे होंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को अभी तक पता भी नहीं है, जाते नहीं है कि अरे दूर होगा कहाँ जाएंगे। बट डेफिनेटली add it to your itinerary, you will thank me later। वेदर चेक करके जाना वहाँ पे बारिश कब होता है। सी वियतनाम का प्रॉब्लम क्या है ना, साउथ में अलग टाइम पे बारिश होती है, नॉर्थ में अलग टाइम पे बारिश होती है। लेकिन द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में। ये 5-6 महीने अच्छे होते हैं, सीजन के महीने होते हैं। बीच बीच में भी आप अलग अलग रीजन्स में जा सकते हो, जस्ट अवॉइड द रेनी सीजन बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली हैवी। ठीक है, उसके अलावा फिर आप हनोई आ जाओ। मैं सापा गया, सापा से फिर हनोई आ गया। हनोई से आई वेंट फॉर अ डे ट्रिप टू निनबिन। निनबिन एक प्रोविंस है, वहाँ पर 3-4 अट्रैक्शंस है। एक हम लोग टेम्पल गए, बहुत सुंदर टेम्पल था। उसके बाद त्रांग आन नाम की एक जगह गए, वो भी भाई साहब बोट राइड थी। इट इज़ बेसिकली कॉल्ड द स्कल आइलैंड, द किंग कॉन्ग आइलैंड, जहाँ पर किंग कॉन्ग मूवी 2017 में शूट हुई थी। बहुत ही ज़बरदस्त जगह दिखती है वो। आप पानी के बीच में से निकलोगे, एकदम बड़े बड़े पहाड़ है, एकदम शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई गंदगी नहीं, बस बोट जाएगी, बोट्स आएगी। बड़ा मज़ा आया मुझे, वेरी पीसफुल। 2 आवर्स का हमारा बोट राइड था। यू कैन डू दैट ऑल्सो। अच्छा, ये सब जो अट्रैक्शंस है ना, इनके टिकट्स या तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो या कोई ट्रैवल एजेंसी वहाँ पे ढूंढ सकते हो। जैसे ये निनबिन, आई वेंट थ्रू अ ट्रैवल एजेंसी कॉल गैट ट्रैवल्स, GADT। इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, अच्छी बस थी, लेके गए, वहाँ पर गाइड भी था। गाइड के साथ हमने पूरा घूमा, टूर किया, एंट्री टिकट सब वही लिए, इन द कॉस्ट इट वॉज इंक्लूडेड। लंच बहुत ज़बरदस्त लंच दिया इन्होंने, वेजिटेरियन ऑप्शंस कई सारे थे, चावल था, सैलड्स थे, नूडल्स थे, बहुत अच्छा वेजिटेरियन फूड था। वेरी वेल ऑर्गेनाइज ट्रिप, टाइम टू टाइम। सुबह जिस टाइम पे जाना था उस टाइम पे गए, रात में जिस टाइम पे आना था उस टाइम पे वापस हनोई पहुंच गए। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। ये इनके साथ आप हलोंग बे भी जा सकते हो, निनबिन भी जा सकते हो, आसपास कहीं पर भी जा सकते हो। फिर वहाँ पे एक मुआ केव्स भी है, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना रहता है, और वहाँ पे ड्रैगन है एक, मतलब ड्रैगन की स्टैचू है, वो भी बहुत पॉपुलर है। उसके साथ टैमकॉक बोट राइड है। टैमकॉक बोट राइड थोड़ा सा हमने अवॉइड किया क्योंकि बहुत धूप थी, एंड इट्स नॉट, वी चोज त्रांगान इंस्टेड ऑफ टैमकॉक, विच आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो डू, चूज त्रांगान, अवॉइड टैमकॉक। एंड वहाँ पे ये लोग बाईसाइकिल टूर भी करवाते हैं, साइकिल लेके आपको गलियों में लेकर जाएंगे पुराने एकदम गाँव में, वो भी बहुत खूबसूरत ये है। यहाँ पर अगेन भाई साहब मेरे ट्रैवल गाइड पे सब लिंक्स विंक्स आपको सब मिल जाएगी, खुद ही बुक करके आप चले जाना।
सेंट्रल वियतनाम में होयान एंड दानांग आर वेरी पॉपुलर। बाना हिल्स अगर आप जाना चाहो, मार्बल माउंटेन्स है दानांग में, काफ़ी लोग दानांग में रुकते हैं, डे ट्रिप करते हैं बाना हिल्स को, फिर डे ट्रिप करते हैं होयान और मार्बल माउंटेन्स को। कई लोग होयान में रुकते हैं इफ दे वांट टू एक्सपीरियंस द ओल्ड कल्चर, बट यू कैन स्टे इन दानांग और होयान, योर चॉइस। दानांग में बीच है तो आपको वो एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। बाना हिल्स पे भी बहुत लोग एक रात के लिए रुकते हैं जस्ट टू रिलैक्स। बाना हिल्स वही है जहाँ पर वो आपको ब्रिज भी मिल जाएगा, बट बहुत क्राउडेड रहता है, इट्स बिकम टू टूरिस्टी। गो अर्ली इन द मॉर्निंग टू दैट ब्रिज ताकि कम लोग रहें आपके। बाना हिल्स इज क्वाइट ब्यूटीफुल, यू कैन डेफिनेटली गो ओवर देयर। दानांग में आपकी बीच भी है, दैट ऑल्सो यू कैन एन्जॉय। सारी डिटेल्स अगेन इसमें दी हुई है। फुकुओका आइलैंड भी, यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, बीचेस, विन वंडर्स थीम पार्क, विन पर्ल सफारी, केबल कार, आइलैंड हॉपिंग डे टूर, ये सब आपको ट्रैवल गाइड में मिलेगा विथ बजट। ठीक है, उसके बाद मैंने खाने की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड की है, शॉपिंग की डिटेल्स ऐड की है। सेफ्टी देखो, वियतनाम मुझे ओवरऑल सेफ लगा। ओके, काफ़ी ठीक ठाक थी जगह, नो रियल स्कैम्स और नो बैड पीपल। ऑफ कोर्स इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, तो थोड़ा सा आप संभल के रखना, थोड़ा अपनी इंक्वायरी करना, बट ओवरऑल आई डेंट फील दैट पीपल वांट टू चीट यू या आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे। वैसे पैसे वाले लगे नहीं मुझे, काफ़ी सही लगे, बट बी केयरफुल एंड बी लिटिल रेस्पेक्टफुल टू देम। काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, सो यू विल लाइक इट। क्विकली मैं आपको अपनी आइटनरी बता देता हूँ जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑफ विथ होचिमिन सिटी, लेट्स अज्यूम यू आर स्टार्टिंग ऑफ विथ होचिमिन सिटी, एक रात होचिमिन सिटी में स्पेंड करना, उसके बाद आप दानांग और होयान चले जाओ, एटलीस्ट 2 nights ओवर देयर, 2 to 3 nights यू कुड स्पेंड ओवर देयर। उसके बाद गो टू हनोई, 3 to 4 nights आपको हनोई में स्पेंड करने हैं। उसके अलावा बीच में आप सापा जाके आ जाओ फॉर 1 night, हनोई से सापा जाओ, वापस आ जाओ। जो 3 या 4 रात आप हनोई में रहोगे, उसमें एक दिन आप कर लो अपना निनबिन टूर, एक दिन आप कर लो अपना हालोंग बे टूर, एंड बाकी 1.5-2 दिन आप हनोई घूमने में लगा दो। ये आपका जनरल आइटनरी हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 8 से 9 रात या 10 रात में हो जाएगा। फुकुओका जाना है अगर आप लोगों को, तो और आपको 4 से 5 रात तो लगेगी इफ़ यू वांट टू नाइसली कवर इट। 2 से 3 रात में भी हो सकती है ऑफकोर्स, फटाफट करोगे तो 3 से 4 रात आई थिंक आर आइडियल फॉर यू टू कवर इट। तो अगर पूरा सब कुछ करना है आप लोगों को तो 14 से 15 दिन मान के चलो। अगर आप फुकुओका अवॉइड कर दोगे तो 10 से 11 दिन में भी हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट मैंने दिया है, मेरा टोटल कॉस्ट 2 लोगों का पड़ा 2,75,000 इंडियन रुपीज़, बट ऑफ कोर्स दिस इंक्लूड शॉपिंग, होटल्स, वीज़ा, एयर फेयर्स, सब कुछ मिला के। ठीक है, आप भी अगर सिमिलर कॉस्ट में करना चाहो तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, इनफैक्ट थोड़ी कम में ही कर सकते हो अगर आप थोड़ा एडवांस प्लानिंग कर लो। फ्लाइट टिकट्स आपको अगर वियत जेट में जाओ तो कभी कभी 20,000 में भी राउंड ट्रिप मिल जाता है, 25,000 में भी राउंड ट्रिप मिल जाता है, तो वहीं आपके 25,000 मेरे कंपैरिजन में कम हो जाएंगे, 50,000 आप वहीं सेव कर लोगे। थोड़ी सस्ती होटल्स में रुक सकते हो आप, यू विल पे लेसर। अगर आप ये छापा एक्सप्रेस नहीं करोगे तो वहाँ पर आपके 10-12 हज़ार पर पर्सन बच जाएंगे। तो आप एक्चुअली 1 लाख में पर पर्सन आराम से एक अच्छा वियतनामी ट्रिप कर सकते हो, एक प्रॉपर वियतनामी ट्रिप, क्योंकि फूड एक्सपेंसिव नहीं है, होटल स्टे एक्सपेंसिव नहीं है। फ्लाइट्स अभी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है इंटरनल वाली भी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, अदरवाइज दे आर ऑल्सो वेरी चीप। 2-3 हज़ार रुपये में मिल जाती थी पहले, अब 5-6 हज़ार लग रहे हैं इंटरनल फ्लाइट्स के भी, इफ़ यू बुक इट इन एडवांस। टाइम पे बुक करोगे तो 9-10 हज़ार के नीचे वो भी आपको नहीं मिलेगी। बट मान के चलो 1 से 1.25 लाख रुपए पर पर्सन में आप अच्छी वियतनाम ट्रिप कर सकते हो। बजट में करना है तो आप 70-80 हज़ार में भी हॉस्टल्स में रुक के आराम से कर सकते हो। आई डोंट प्रेफर दैट काइंड ऑफ ट्रैवल एनी मोर, वो 20s में था तब प्रेफर करता था। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या कपल जा रहे हो, थोड़े से पैसे निकाल लो भाई। आप लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रिप ही होता है, गोइंग टू अ कंट्री यू विल नेवर गो बैक अगेन, माइट एज वेल एन्जॉय इट प्रॉपरली। 50-60 हज़ार रुपये आप मत देखना, ठीक है। बट 2 लाख to 3 लाख रुपीज़ में आप 2 लोगों का कर सकते हो आराम से एट दिस मोमेंट। ओके, तो मैंने आप लोगों को देखो फ्लो बता दिया, कॉस्ट बता दिया, कौन सी जगहें जानी है बता दिया, आपको प्रोसेस ऑफ वीज़ा ये सब भी थोड़ा सा समझा दिया। काफ़ी सारी विजुअल क्लिप्स आपने देखी होगी, मेरे बहुत सारे व्लॉग्स हैं वियतनाम के, वो भी देखना, तो एक एक जगह का आपको असली फील आएगा। देन यू कैन टेक अ कॉल, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। आपको कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करो, एंड प्लीज डू इन्वेस्ट अ लिटिल इन माय ट्रैवल गाइड। अभी 399 की है इन द फर्स्ट मंथ, आफ्टर दैट आई माइट इंक्रीज इट टू 499 या एंड इन द लॉन्ग रन इवन बियॉन्ड दैट, बिकॉज जो इसमें डेटा है, जो इसमें लिंक्स है, जो इसमें डिस्काउंट्स है, जो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो इसमें थिंग्स टू अवॉइड है, वहाँ पर चीज़ें कहाँ से खरीदनी है, इनफैक्ट 7-Eleven के सर्कल, वो सब शॉप्स के भी डिटेल्स हैं जिससे कि आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। सो 399 499 रुपीज़ यू विल सेव इट लाइक दिस, ठीक है।
इंस्टाग्राम पे फॉलो करो आर्यन वैद ऑफिशियल। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत सारे खूबसूरत व्लॉग्स इंडिया से, मैंने स्विट्जरलैंड, स्पेन, सिंगापुर और श्रीलंका की भी ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस बना के रखी है विथ माय डिटेल्ड ट्रैवल गाइड्स। ओवर 1000 पीपल हैव परचेज्ड इट, सो यू कैन एब्सोल्युटली ट्रस्ट देम फॉर ब्रिलियंस, नॉट जस्ट वियतनाम बट इवन दी अदर कंट्रीज। सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। इंफॉर्मेटिव चीज़ें लाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, पिन पॉइंटेड, नो ड्रामा, ओनली दोज थिंग्स विच विल हेल्प यू प्लान योर ट्रैवल द बेस्ट वे पॉसिबल। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड until the next time keep traveling, have a wonderful Vietnam trip। एंड अगर आपका ट्रिप अच्छा जाए, मेरी कोई भी चीज़ को आप यूज़ करो प्लान करने के लिए, तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM ज़रूर कर देना, अरिहंत वैद ऑफिशियल। सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू एंड टेक केयर।